मैं यही समझाता हूँ कि नई गाड़ी लेकर ओला उबर में चलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। यानी कमाओ, किस्त भरो, कमाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस आज का ब्लॉग नया मान लीजिए या पुराना मान लीजिए, और बता दूं आपको जस्ट अभी मेरे पास बुकिंग भी आई है, कस्टमर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, मैंने भी एक्सेप्ट कर रखा था। एक्चुअली पिकअप लोकेशन में पहुँच गया हूँ और इनको जाना है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो गाइज़ वहाँ पहुँच के आपको अपडेट देता हूँ, बाकी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और पिकअप लोकेशन पर खड़ा हूँ, देखता हूँ कस्टमर कितनी देर में आता है, 2, 3, 4 मिनट। एक्चुअली इस राइड में थोड़ा फेयर जो है ना अच्छा है, तो फिर आपको मैं अपडेट देता हूँ वहाँ पहुँच के। तो गाइस गाड़ी की CNG हो गई थी ख़त्म, और यहाँ बता दूँ आपको CNG का प्रेशर जो है ना, एक्चुअली ITO से पहले ये इंद्रप्रस्थ पार्क के पास पड़ता है लेफ़्ट में, और इसका जो CNG जो प्रेशर है ना 200 के करीब होता है इसका प्रेशर। उसके बाद हम लोग गाइस आउट ऑफ रिंग रोड पे आ गए। एक्चुअली यहाँ से कश्मीरी गेट, ओल्ड दिल्ली, बुराड़ी, मुखर्जी नगर, करनाल बाईपास, इस रोड से आप जो है बेफिक्र होकर जा सकते हैं। तो गाइस बात करूँ तो जस्ट अभी ओल्ड दिल्ली जंक्शन ड्रॉप किया है, और मैंने आपको सुबह सुबह स्टार्टिंग में तो खैर बता ही दिया था। एक्चुअली कस्टमर को ना जल्दी हो रही थी, बहुत ज़्यादा जल्दी। मैंने कहा भाई टेंशन मत लो, पठान का बच्चा हूँ और आपको ना आधे घंटे से पहले छोड़ दूँगा। वही गाइस मान ली रास्ते में थोड़ी CNG भी मेरी ख़त्म हो गई थी, फिर भी 5 मिनट जो है ना एक्स्ट्रा ले लिया था मैंने। 35 मिनट के अंदर फरीदाबाद से लाकर यहाँ ड्रॉप कर दिया है। ओल्ड दिल्ली जंक्शन देख रहे होंगे मेरे पीछे। और अब गाइस देखते हैं यहाँ से कहाँ की पिकअप मिलती है, और फिर मैं जो है आपको अपडेट देता हूँ। वैसे बंदे ने अपने तरफ से 500 रुपये कर दिए, अब मुझे मिले भी इतने ही 500 रुपये। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं कहाँ से मिलती है, और फिर आपको अपडेट देता हूँ। वैसे 100 रुपये टोल का भी उन्होंने एक्स्ट्रा अपने अलग से दे दिया था उन्होंने मेरे को। अच्छा लगा, सुबह सुबह 500 का एक पत्ता मिल जाए तो बहुत इससे बढ़िया क्या बात होगी। ठीक गाइस, वीडियो घंटे बने रहिएगा। तो गाइस एक्चुअली इस राइड में जो ये मेरी ओल्ड दिल्ली की राइड थी, इस राइड में परेशान मैं बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं आपको बता दूँ एक्चुअली गाड़ी मेरी ना CNG तो पहले से ख़त्म थी। कस्टमर को पिकअप कर लिया था मैंने, और कस्टमर कह रहा था भैया मेरी ना तत्काल टिकट है, मैंने बुक करी है, बहुत इमरजेंसी है। ओला बुक किया था, ओला में कोई कैब ही नहीं आ रही थी। उबर भी बुक किया, उसमें भी कोई कैब नहीं आ रही थी। रैपिडो के बारे में आप बता रहे हो, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। और मिला जो है कहानी ये थी भाई, InDrive मैंने बुक किया, और मुझे नहीं पता था कि InDrive की सर्विस इतनी फास्ट है, और ग्राहक धनिया आपने जो है एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा एक्चुअली मुझे भी निकलना था, और मैंने भी इसीलिए एक्सेप्ट किया। तो कहने लगे बस यही आपने एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा किया। एक्चुअली मेरी ट्रेन है 7:07 पे। मैंने कहा भाई अभी हो रहा है टाइम 6:20, और 7:07 आपकी ट्रेन है। देखो मैं तो आपको 35 मिनट 30 आधे घंटे में छोड़ दूँगा। एक्चुअली फरीदाबाद अगवानपुर से ये ट्रिप थी, और सोचने समझने वाली बात है इस ट्रिप के अंदर जो है ना, दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई। तो कस्टमर ने बोला, मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो आपको 30 मिनट में छोड़ दूंगा। तो फिर कहने लगे मेरे से कि 30 मिनट में छोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ छोड़ दूंगा। एक्चुअली गाइस पेट्रोल की 2 खूटी थी मेरी गाड़ी में, और मैंने जब स्टार्ट किया 2 खूटी थी, उसके बाद जो है CNG तो थी नहीं मेरी गाड़ी में। तो मैंने किसी तरह से गाड़ी खींची, और फिर जो है ना मेरे दिल के अंदर फिर वो मलाल से आ गई। मैंने कहा यार पेट्रोल पे गाड़ी चलाना बेवकूफ़ी है, पैसा कस्टमर मुझे उतना ही देगा, फालतू पैसा तो देगा नहीं। तो बंदे ने मुझसे कहा कि भैया जल्दी कर लो आप। मैंने कहा भाई चल रहा हूँ। किसी तरह से मैं गाड़ी खींची, और खींचते 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 यहाँ अपना ITO से पहले CNG पंप पड़ता है, वहाँ लाया मैंने, वहाँ लगा दी गाड़ी। मैंने कहा भाई साहब मैं पेट्रोल में गाड़ी चला के लाया हूँ, और CNG जो है मेरी गाड़ी में जो है ख़त्म हुई हो गई थी। अब जो है पेट्रोल भी ख़त्म हो गई, तो थोड़ा सोच रहा हूँ CNG डलवाई। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भैया यार ट्रेन छूट ना जाए। मैंने कहा छूट जाएंगी तो भैया एक काम करना, टिकट के पैसे मुझसे ले लेना। मैंने ऐसे ही बोल दिया, टिकट के पैसे आप मुझसे ले लेना, यही कर सकता हूँ मैं तो आपको, और ट्रेन छूटेगी नहीं, ये मेरा वादा आपसे। थोड़ा देख लो, 7:07 पे ट्रेन आके लग जाएगी, 10 मिनट और मुझे मिलेंगे उसके वो लगाने के, वो मतलब इंतजार करने के। मैं ठीक है कोई इशू नहीं है। तो फिर
मैंने जो है उन्होंने कहा भैया यार एक तो ये देखो कितनी लंबी लंबी लाइन है। मैंने लंबी लाइन नहीं है, मेरी गाड़ी की CNG बाहर से है, बाहर से फिटेड है, कंपनी फिटेड नहीं है। अभी देखो सिर्फ 5 मिनट भी लगेंगे यहाँ पे मेरे को। और रैली में बता दूँ आपको 5 मिनट भी नहीं लगे मेरे को, 5 मिनट भी नहीं लगे CNG डलवाने में। फटाफट लिया, वो कह रहा भैया ट्रेन छूट ना जाए। मैंने कहा यार आप तो आ ही गए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, बुलाओ कैसे। मैंने कहा चलो। ITO से यहाँ सिर्फ 7 मिनट में छोड़ा हूँ मैं। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का बैक गेट पे छोड़ा हूँ मैं, 7 मिनट में छोड़ दिया। कस्टमर खुश होकर जो है ना 374 प्लस में 100 रुपये का टोल, प्लस में अलग से ट्रिप दे दिया। पूरा 500 रुपये पत्ता दे दिया, प्लस में 100 रुपये टोल दे दिया। देख लो, तो होता है कभी कभी पेट्रोल में भी गाड़ी चलानी पड़ती है। तो मैंने कुछ हद तक एक खुद मतलब 100-150 रुपये पेट्रोल में मैंने गाड़ी चलाई है मेरे हिसाब से। ठीक है, देखते हैं यहाँ से आप कहाँ की पिकअप बचती है और फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइस सुबह सुबह जब रोड खाली मिलता है ना तो गाड़ी चलाने का मज़ा जो है ना बिल्कुल अलग है। एक्चुअली धौला कुआं का ये रूट है, अभी कितना खाली आप देख सकते हैं। मंडे से फ्राइडे तक जो है ये रोड है ना बिल्कुल भरा हुआ रहता है। दोपहर शाम सुबह कभी भी इस रोड पे आ पाओ। एक्चुअली ट्रैफिक जो है ना यहाँ कम मिलता है। तो गाइस ये जो लेफ़्ट में देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे, ये भी गजब है। इसके बनने से कुछ हद तक राहत मिली है लोगों को, कुछ हद तक। लंबा राहत नहीं मिला इससे, इसके बनने से कुछ हद तक राहत मिली है। तो गाइस बात करूँ ना, गुड़गांव पहुँच गया था, सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ। एक्चुअली यहाँ से ना ऑफलाइन की पिकअप ज़्यादा है आनंद बिहार की। तो गाइस चलते हैं और यहाँ से पिकअप लेते हैं और फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं। तो गाइस क्या बताऊँ आपको, एक्चुअली अभी गुड़गांव में ही हूँ और आज जो है ना मुझे रोज़ा लग भी रहा था। और एक्चुअली गाड़ी में AC तो है नहीं जो मैं AC चला लूँगा। गाइस एक्चुअली हो क्या रहा है, जो कोई भी नई गाड़ी लेके आ रहे हैं ना 2-3 महीने बाद ना वो बहुत रो रहे हैं। इतने रो रहे हैं कि बोल रहे यार मत पूछ, किस्त भी ना निकल नहीं पा रही। मैंने क्या हो गया, कह रहा भाई जिसके वो बीतती है ना उसके ऊपर चलता है। मैंने कहा भाई यही तो मैं समझाता हूँ, मैं यही समझाता हूँ कि नई गाड़ी लेकर ओला उबर में चलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। यानी कमाओ किस्त भरो, कमाओ किस्त भरो। भैया ऐसा है, नई गाड़ी का एक दिन का खर्चा है 800 रुपये। अगर वैगनार डिजायर ले रखा तो उसका बताया मैंने, एक दिन का खर्चा 800 रुपये। 15 से 16-17 हज़ार की किस्त बनती है, तो 500 रुपये किस्त की मान लो आप डेली, ठीक है 500 रुपये। उसके बाद मेंटेनेंस गाड़ी का कम से कम भी 300 रुपये को निकाल दो, जिसमें रोड टैक्स भी आता है, टोल भी आता है, आपका गाड़ी की सर्विस भी आती है, गाड़ी का टायर भी आता है। यानी कि 300 रुपये ये मान लो, 500 ये मान लो। नई गाड़ी लेने का मतलब 800 रुपये डेली निकालना है आपको कमा के। पाँव पीठ अपना शरीर जो है ना रगड़ कर 800 रुपये आपको किसके लिए निकालना है, गाड़ी के लिए निकालना है। गाड़ी किस्त 500 रुपये किस्त और 300 रुपये मेंटेनेंस। अब पुरानी गाड़ी लेने किसी के पास, किसी भाई के पास पुरानी गाड़ी है ना तो उसको उतना नहीं निकालना होता है। कमाया मान लो पूरे महीने में उसकी कमाई 50,000 हुई या 60-70 हज़ार रुपये हुई, जिसमें से वो सिर्फ 20,000 निकाल देगा ना गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए। 20,000 भी नहीं, 10,000 निकाल दे, 10,000 नहीं 5,000 निकाल दे वो गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए। अगर HR नंबर गाड़ी है, वैगनर या डिजायर है ना, तो पूरे साल में सिर्फ 10 से 15 हज़ार खर्चा आएगा उसका। मेंटेनेंस की बात करिए मैंने। नई गाड़ी में बंदा टूट जाता है, ठीक है। आर्टिका ले रखी थी, जो उसमें आर्टिका तो लेके आ गया, अब किस्त भरने में फट रही है उसकी। है 2-4 हमारे दोस्त जिन्होंने आर्टिका तो ले लिया जोश में, आज इतने पछतावा कर रहे हैं, कह रहे अपनी गाड़ी बेच कर, कोई किसी ने एसेंट गाड़ी बेच कर लिया, डाउन पेमेंट दे के आया आर्टिका का, किसी कोई अपना वैगनार बेच के आर्टिका लेके आया, कोई क्या कहते हैं अपना डिजायर बेच के आर्टिका लेके आ गया। आज पछता रहे हैं वो, कह रहे यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा इसीलिए कहता हूँ ना, मैंने समझाया भी था उनको पहले, तुम खड्डे में कूद रहे हो, आगे पीछे देख लो पहले।
उसके बाद ही काम करना ये। कह नहीं नहीं यार, नई गाड़ी रहेगी तो नई गाड़ी की बात ही अलग है, कमाई अच्छी होगी, ये होगी होगी। अब 30,000 ना किस्त निकालने में तेल निकल जा रहा है। किसी की 25 की किस्त है, किसी की 20 है, किसी की 30 की है। तो बहुत तगड़ा चल रहा है भैया। ऐसा है, कोई अगर सलाह लेना आपसे या आपके कोई जानने वाले हो तो उनको सही सलाह देना, गलत मत देना, किसी को फंसाने वाला काम मत करना भाई। इस लाइन में बहुत बंदे दुखी है। मतलब एक आप ही दुखी नहीं है, नान कितने बंदे दुखी है इस लाइन से। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी लूट मच रही है क्या ओला उबर में। बताओ चला 185 रुपये की, 150 रुपये की, 135 की, 80 की, 85 की, 95 की वो ड्यूटी मिल रही है। प्लस में फ़ोन करके कह रहे भैया AC है ना गाड़ी में। मैंने कहा AC वैसी ना भाई। अरे यार AC नहीं तो गाड़ी कैसे जाऊँगा भाई, गर्मी में जा नहीं पाएंगे हम तो, कैंसिल। पहली बात तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता उसी ट्रिप। एक दो गलती से एक्सेप्ट भी कर लिया ना, पूछते हैं AC है भैया गाड़ी में, मैंने कहा भाई AC वैसी ना है, 10 दिन कैंसिल। बता तो भाई 120-30 की ड्यूटी आ रही है, 2-4 किलोमीटर पिकअप करने जाओ, ठीक है, 8-10 किलोमीटर उसकी गाड़ी क्या कहते हैं उसको ड्रॉप करने जाओ, जाम अलग, ट्रैफिक अलग, मिला जो आए खर्चा कितना आएगा, कितना मिलेगा आपको। प्लस में AC चलाओ, 4 सवारी बैठ जाएगी, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपको, हर अपनी वीडियो में यही कहता हूँ कि 200 से नीचे की राइड मत लो आप। 200 से नीचे की राइड अगर लेना बंद कर दोगे ना तो इन कंपनियों का जो है ना, जो भाव बढ़े होते हैं ना वो नीचे आएंगे। ये रेट गिराने वाले भी हम ही हैं, रेट उठाने वाले भी हम ही हैं, हमसे ही रेट उठेगा। अगर आप 200 से नीचे की ट्रिप लेना बंद कर देंगे ना तो कंपनी को समझ में आएगा कि भाई 200 से नीचे की ट्रिप एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। मेरे पे नहीं आती है भाई, मेरे पास इन ड्राइव छोड़कर रैपिडो में बसती है मेरे पास तो 190 रुपये की बसती है, 195 की, 170 रुपये की बसती है। नहीं तो मैं 200 से नीचे की राइड एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ, मैं लेता भी नहीं उतनी की राइड। उसको पता है कि भाई इसको हम भेजेंगे, ये ट्रिप एक्सेप्ट करेगा ही नहीं है। ना मेरे पे ओला की ट्रिप आती है 200 से नीचे की, और ना मेरे पे रैपिडो की आती है। उबर की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। इन ड्राइव की आती है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई सोचने समझने वाली बात है, अगला बंदा ये ट्रिप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मैं तो उठा के काट देता हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ भाई नई गाड़ी मत लेना, जो गाड़ी आपके पास है इसी से अपना जो भी जैसे भी है इसी में थोड़ा पैसा लगा के इसको झमाझम करके इसी गाड़ी को जो है आप चलाओ, 2 पैसे इसी से कमाओ, जो भी कर्जे कुर्जे है इसको अपना ख़त्म करके बिल्कुल फ्री होकर काम करो। किसी का दबाव नहीं रहेगा। जिसके ऊपर दबाव है ना, जो किस्त भरनी है, जिसको बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है, जिसको घर खर्चा चलाना है, जिसको कमरे का किराया भरना ना, वो 80 में भी बिठा के जाएगा, 50 में भी जाएगा, 100 में भी जाएगा, 150 में भी जाएगा, और AC चला के जाएगा। क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको किस्त के पैसे निकालने हैं, घर के खर्चे निकालने हैं, फीस भरनी है, वो सब कुछ करना है उसको, इसीलिए उसकी मजबूरी बनती है। हमारी या आपकी मजबूरी नहीं है भाई। जितने बंदों की फ्री गाड़ी है ना उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि 200 से नीचे की राइड लेना बंद कर दे आप। हाँ एक्चुअली आप घर आ रहे हैं, आपको राइड मिल गई ऐसी जो लग रहा है आपको, हाँ ठीक है भाई 150 रुपये आ रहे हैं ना, कोई बुरा भी नहीं है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं करें, 200 से नीचे की राइड करें। जब आपको लगता है कि मैं फंसा पड़ा हूँ, अब मुझे यहाँ से निकलना है, घर आना है, तब तो आप एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो बेफकौट पे रहने दें। जो एक्सेप्ट कर रहे हैं करने दीजिए। देखिए वो राइड उसी को मिलती है जो 80 रुपये, 85 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये की ट्रिप एक्सेप्ट करते हैं। हम जैसे को ये राइड मिलेगी ही नहीं, मैं करता ही नहीं एक्सेप्ट, तो मिलेगी कहाँ से। ठीक है गाइस, अब यहाँ से लेते हैं ऑफलाइन की पिकअप, और फिर आपको नई दिल्ली आनंद फरीदाबाद जाऊँगा नहीं, या फिर अपना कश्मीरी गेट पुरानी दिल्ली, अगर यहाँ कहीं की मिलती है तो वहाँ पहुँच के मैं आपको अपडेट दूँगा। तो गाइस बात करूँ ना, अभी मैंने जो है आनंद विहार के लिए पिकअप लाया था, जिसमें मुझे 1000 कुछ रुपए मिले, और गुड़गांव से लाया था। मैंने आप लोगों को वहाँ अपडेट नहीं दिया, उसका रीज़न यही था। एक्चुअली अफ्तार का टाइम हो रहा है, असर की नमाज़ पढ़ी नहीं है, इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी मुझे कुछ याद रहा नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों को अपडेट दे दूँ और घर जाओ, मस्जिद जो है अफ्तारी के अंदर बैठ जाऊँ। तो गाइस
1050 के करीब मान लीजिए ये अमाउंट मेरे पास आया था गुड़गांव से ऑफलाइन की पिकअप का। और एक जो है मैं जो है पुरानी दिल्ली से खाली आया था यहाँ काले खां तक। और फिर जो है गाइस मैं जो है ऑफलाइन की पिकअप गुड़गांव लेके गया। उसका प्राइस नहीं बताऊंगा उसमें कितना पैसा मिला मेरे को, एक बता चुका हूँ आपको कि यहाँ से 900 रुपये का 1000 कुछ रुपये का ऑफलाइन की पिकअप लेके गया। दिन में 500 रुपये की मैंने ऑनलाइन की पिकअप लिया था इन ड्राइव में, तो 500 रुपये में 20-30 रुपये कम थे, तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से 500 रुपये कर दिए, तो मैं 500 रुपये की गिनती गिनूँगा। तो मिला जुला गाइस मेरे हिसाब से जो मैंने बताया 1500 कुछ रुपये का काम हो गया है। और भाई का CNG जो खर्चा हुआ है सिर्फ 300 रुपये का खर्चा हुआ CNG। और भी मैंने जो पैसा अमाउंट जो है वो मैं कमाया है वो मैं बताऊँगा नहीं आपको। तो गाइस आज के लिए इतना ही। और अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो नई गाड़ी आप मत लें, मेरी सलाह माने तो। भाई गाइस मर्ज़ी आपकी है, पैसा आपका लग रहा है, मैं आपको मना नहीं करूँगा। भाई साहब 80 रुपये की 85 रुपये की और 150 रुपये की ड्यूटी के लिए आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपके लिए। और मैक्सिमम अमाउंट जो होगा ना आपका, कम से कम भी डाउन पेमेंट 2 लाख रुपये तो होगा। और किस्तें आएगी आपकी 15,000 रुपये की, 3 साल किया है, 4 साल किया, 5 साल किया है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, यही सलाह दूंगा कि मेरे भाई नई गाड़ी में हाथ मत डालें, नई गाड़ी मत ले, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। और ये मेरा जो है आपके लिए बेहतर है, क्योंकि कोई बंदा अगर 8-10 लाख रुपए की गाड़ी लेगा तो वो 80 रुपये की ड्यूटी, 85 रुपये की ड्यूटी प्लस में AC चलवाएगा। और क्या कहते हैं 150 रुपये की ड्यूटी, पूरे दिन में 2000 रुपये का काम हुआ, 1000 रुपये की CNG फूक गई, 1000 रुपये का काम हुआ, जिसमें से 500 रुपये किस्त निकल गया, 300 रुपये का मेंटेनेंस निकल गया, बच गया 200 रुपये। तो भैया 10 लाख रुपये की गाड़ी लेकर और 1000 रुपये भी बचाना पाओ आप अपनी गाड़ी से, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैं यही सलाह दूंगा, 2-2.5 लाख में अच्छी से अच्छी गाड़ी मिलती है। कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले लें, 1.5 लाख में मिल जाएगी आपको सेकंड हैंड गाड़ी। कोई वैगनार ले ले, कोई डिजायर ले ले, 16 मॉडल, 17 मॉडल, 18 मॉडल, 19 मॉडल। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे से एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में, कुछ अच्छे से नए अपडेट के साथ। अभी के लिए गुड बाय।